हमारे स्टूडियो में नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की फ़ाल शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अली कादरी साहब मौजूद हैं, जो कि एसपीडीएम कॉलेज शिरपुर से वाबस्ता हैं। इसी तरह से साबिर मुस्तफ़ाबादी साहब एक अच्छे शायर, अनाउंसर, दर्दमंद इंसान हैं। मोहम्मद आसिम रावी साहब भी मौजूद हैं, जो कि उर्दू के बहुत नस्तालिक कलमकार हैं। तो हम आज इस मौके पर इनसे बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी को 50 साल होने को आए हैं, बल्कि हो चुके हैं, और सन 75 में इसका क़याम अमल में आया था। अब इस 50 साला जश्न को, यानी गोल्डन जुबली जश्न को, उर्दू वालों ने किस तरह से मनाना चाहिए? साजिद साहब। जी माशाल्लाह, ये मैं सबसे पहले तो तमाम उर्दू हल्के को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी के तमाम अरकान को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इस गोल्डन जुबली के मौके पर इस वक्त फ़ाल है। और जो काम आज से 50 साल पहले तक होना चाहिए था, शायद मैं समझता हूँ वैसा नहीं हुआ होगा। बहरहाल जो भी काम हुआ, ये हम उर्दू वालों के लिए बहुत खुशाइन बात है कि इन लोगों की जो खिदमत रही है, उस खिदमत को देखते हुए मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा लाहेअमल तैयार किया जाए जहाँ पर उर्दू को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। लेकिन अगर ऐसे मौके पर उर्दू साहित्य अकेडमी ऐसे प्रोग्राम लेती है, खुसूसन असातिज़ा को मोटिवेट करने के प्रोग्राम, या तलबा के अंदर तालीमी बेदारी लाने के लिए, या उर्दू वालों को मुतारिक करने के लिए इस तरह के कुछ प्रोग्राम रखे जाए जिससे कि उर्दू की बका और तरवीज में माविन साबित हो, तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन जुबली का सबसे बेहतरीन तोहफा यही होगा कि उर्दू का मुस्तकबिल महाराष्ट्र में ताबनाक रहे। इसके लिए ऐसे प्रोग्राम लिए जाए और मेरी समीम कल्ब से ये मैं मुबारकबाद भी देता हूँ उन अरकान को जो इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि अगर इस तरह के जयाले उर्दू की खिदमत को लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह उर्दू हमेशा जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। आसिम साहब चूँकि एक बहुत अच्छे मुदर्रिस भी रहे और रियाजी के बहुत माहिर उस्ताद आप रहे, लेकिन उर्दू का ख़त आपका बहुत अच्छा है, इमला भी बहुत दुरुस्त है और उर्दू से बेइंतहा मोहब्बत आपको है। मैं आसिम साहब से एक सवाल पूछूंगा कि उर्दू असातिज़ा जो हमारे स्कूलों में होते हैं, वो अपने आप को इस एतबार से बहुत खुशकिस्मत जानते हैं कि उनको बहुत आसान मज़मून पढ़ाने को मिल गया है और वो अपनी किस्मत पर रश्क भी करते हैं। लेकिन क्या एक अच्छा टीचर जो उर्दू को दिलो जान से चाहता है, पढ़ाता है, क्या उसके लिए ये काम इतना आसान है? बच्चों का तलफ़ुज़, उनका ख़त दुरुस्त करना, उनको सही उर्दू सिखाना, क्या इस मामले में हमारे असातिज़ा अपना हक़ बखूबी अदा करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? हमारे असातिज़ा जो भी कर रहे हैं वो तो गनीमत है। उर्दू के लिए अगर उर्दू टीचर को ही ये समझता है कि बहुत आसान मज़मून उसको मिल गया है, तो शायद मेरे ख्याल से वो गलती पर है। क्योंकि जब उर्दू मीडियम स्कूल है तो दीगर तमाम मज़ामीन उर्दू में ही पढ़े जाते, तो बच्चे की उर्दू ज़बान अगर दुरुस्त होगी तो दीगर मज़ामीन सीखना भी उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए जो बुनियादी रोल अदा करना होता है उर्दू मीडियम स्कूलों में, वो उर्दू के टीचर को ही अदा करना होता है। इसलिए उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। सबसे पहले बच्चों को हरूफ की शनाख्त, उसका सही तलफ़ुज़, उसका लिखना, इमला, उर्दू इमला, ये बुनियादी बातें हैं। जो टीचर इस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनके पास पढ़े हुए बच्चे वो आगे उर्दू में कुछ करने के काबिल हो जाते हैं।
हमारे यहाँ पहले उर्दू स्कूल में खुशखती सिखाई जाती थी। जी। उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता था। क्लास में काफ़ी बच्चों की हैंडराइटिंग खुशखत रहती थी। बरू से भी लिखाया जाता था। बरू से, टाक से, तो बच्चों में लिखने का शौक़ पैदा होता था और उनके लिए लिखना आसान है। अब वो सब ख़त्म हो गया, तो उर्दू के टीचर वाले इसके लिए ख़ास तौर से मेहनत करना चाहिए। साबिर मुस्तफाबादी साहब से सवाल पूछूंगा कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए उर्दू स्कूलों में कौन से काम अंजाम दिए जाने चाहिए, कौन सी सरगर्मियाँ की जानी चाहिए? मुश्ताक, उर्दू के फ़रोग़ के लिए तो सबसे पहले ये है कि हम असातिज़ा उर्दू अखबारात खुद अपने घर पे ख़रीदें। असातिज़ा उर्दू अखबारात पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी ज़बान भी दुरुस्त होगी। मैं बहुत सारी स्कूलों में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो उर्दू के असातिज़ा से बड़ी शिकायत मुझे रही है कि उनके तलफ़ुज़ सही नहीं है। बहुत सारे असातिज़ा आज भी सदर बोलते हैं, सदर को मोहतरम बोलते हैं, मोहतरम कहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलतुल आम हो गई हैं। तो इन चीज़ों पर भी हमें तवज्जो देना चाहिए। जब हम इस तरह से देंगे बच्चों को, जो है छोटी छोटी कहानियाँ की किताबें उर्दू स्कूलों में, तो लाइब्रेरियों का तस्वर ही ख़त्म हो गया है। बच्चों की उम्रों के लिहाज से कम एक कॉर्नर भी तो होना चाहिए उर्दू स्कूलों में, जो लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। मैं पिछले दिनों एक पाचोरा तालुका में एक देहात में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि हमारे यूनुस अंजर मुस्तफ़ा आबादी जो है, उन्होंने वहाँ पर उनकी स्कूल में एक लाइब्रेरी कायम की है। और वहाँ वो जब भी कोई ऐसा पीरियड होता है, जैसा फिज़िकल एजुकेशन है या कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस का पीरियड है, तो वो बच्चों को 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए उस लाइब्रेरी में छोड़ देते हैं। बच्चे वहाँ से अपना मुताला भी करते हैं। कुछ अगर नहीं समझ में आया कुछ कहानी, तो वो अपने असातिज़ा से आकर कुछ सवालात भी करते हैं। यूनुस अंजर ने एक काम उसमें ये अच्छा किया कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उन्होंने कहा बच्चों से कि अब आप खुद कहानी लिख कर बताएं। तो मुश्ताक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 बच्चों ने वो मुताले की बुनियाद पर, जो वो लाइब्रेरी से इस्तेफादा करते थे, 35 बच्चों ने अपने तौर पर कहानियाँ लिखी। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि यूनुस अंजर का है। और यूनुस अंजर ने इस पर बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन बच्चों की उन कहानियों का मजमुआ बनाकर वो एक किताब शायद करवाई अपने ज़ाती खर्च से। और बच्चों को एक जो उससे एक खुशी हासिल हुई और एक जो तहरीक मिली है, तो उसको हम बयान नहीं कर सकते। तो मुश्ताक ये है कि असातिज़ा जब तक अपने तदरीस को प्रोफेशन समझेंगे, तो वो मैं समझता हूँ कि वो गलती पर है। उन्होंने इसको तदरीस को मिशन समझना चाहिए। जब हम मिशन समझने लगेंगे तो फिर हम देखेंगे कि बहुत खुशाइंदे नताइज हमारे सामने आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।